शिपा खिश्क तुम खुश्क तुम शिपा खिश्क तुम खुश्क तुम शिपा खिश्क तुम खुश्क तुम। हेलो गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 5:45 और मैं उठ गई थी 5 बजे और बेड से निकली हूँ 5:20 पे। तो अभी मैंने ड्राइवर चाचू को फ़ोन किया है, उन्होंने मुझसे कहा 6 बजे वहाँ आ जाना। तो अब मैं तैयार होती हूँ, चुपके चुपके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ ऋषभ सो रहा है और ये चीज़ मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, पापा जी तो चले गए मेरा बैग लेके और कुछ ऐसे ही जाती हूँ मैं गाड़ी में। स्वेटर है पर घर की कपड़े हैं, घर के मतलब ना देखा। मम्मी से मिलेंगे कुछ दिन बाद। मम्मी बाय कर दो। यह है सुबह 6:13 का मौसम नज़ारे, जो कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है और ये मंदिर है जो जगमगा रहा है इतना। है अंकल जी गोभी और मटर वगैरह नहीं है। हाँ तो अभी मैं एक बारी तो मार्केट जा चुकी हूँ। हाँ ब्याह जाना, ब्याह तो है एक दिन से, पर अभी मैं एक बारी तो मार्केट से आ चुकी हूँ क्योंकि गांव में सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं था, तो सारी सब्ज़ी वगैरह लेके गई और 500 रुपये में क्या क्या लेके आई हूँ मैं। लौकी हो गया, बीन्स हो गया, शिमला मिर्च, गोभी और क्या है मशरूम, यही चीज़ें ध्यान आ रही हैं। ये सारी चीज़ें लेके गई और ये सारी चीज़ें पता 500 रुपये में आई हैं। वो चीज़ अलग है, क्वान्टिटी का फ़र्क है, 2 किलो 1 किलो 2.5 किलो ऐसे आ रखी चीज़ें। पर आज मुझे जाना है बुआ के घर और मुझे रास्ते से एक और मिल गई थी, मतलब मेरी बुआ के गांव, बड़ी बुआ के गांव की ही लड़की है, एक पड़ोस में रहती है बुआ लोगों के, तो उसको भी उधर साइड ही जाना है जिधर साइड मुझे जाना है। तो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ में चले जाएंगे। तो अभी तो वो आई नहीं है मार्केट से, अभी आएगी तो तब तक मैं मार्केट का और जो काम है मेरा वो सारी चीज़ें निपटा लेती हूँ। निपटाने में ही फ़ायदा है, बार बार मार्केट आने का झंझट ख़त्म हो जाएगा फिर। तो अभी मैं पहुंच गई अपनी बुआ के घर पे। मैंने बुआ लोगों को नहीं बताया था कि मैं आने वाली हूँ, तो मेरी बुआ बड़ी सरप्राइज़ होने वाली है मुझे देख के। बाकी अभी बुआ शायद अब यहाँ पड़ोस में गई हुई है ना, तो घर पे कोई भी नहीं है। बुआ का इंतज़ार कर रही हूँ, पहले हाथ मुँह धो लेती हूँ अभी। नमस्ते। ठीक है बोला ठीक से दादा बाबू ये रही मेरी बुआ। मेरी बुआ के घर के सामने ही ना खेती बाड़ी काफ़ी ज़्यादा है लोगों की, मतलब जिनकी है ना बुआ की नेबर। तो अब जिनकी खेती है वहाँ पे उन्होंने राई मूली बोई होगी और अब वो लोग किसी अनाज की बुताई कर रहे हैं, जो भी होगा अनाज। तो अब हल लगाने वाले हैं, तो जो भी आस पड़ोस वाले हैं ना वो सारे लोग राई के लिए जा रखे हैं वहाँ पे। मेरी बुआ भी लाई है अभी भुज्जी के लिए और अभी बुआ कर रही है मेरे लिए नाश्ते का इंतज़ाम। 2 प्रकार की तो सब्ज़ी हैं, छीमी की सब्ज़ी है शायद, और ये है पापड़ होता है ना उसकी सब्ज़ी, और चाय। चलो बुआ चलो चले। तो अभी मैंने नाश्ता भी कर लिया है और टाइम हो चुके हैं दिन के 11:20 और मेरी बुआ, दिन के नहीं सुबह के, तो और मेरी बुआ करने लगी है दिन का खाना बनाने की तैयारी, जो कि चूल्हे पे बनेगा। और बुआ ने देखो, मेरी बुआ ने यहाँ पे उगाई है धनिया और ये बीच बीच में राई है और वहाँ पर है, इसको बोलते हैं पापड़। इसके जो पत्ते हैं ना, पापड़ के पत्ते, तो इनकी पकौड़ी वगैरह बनती है। वो तो हम खाते नहीं है, तो हम जो इसकी जड़ होती है ना, तो इसके जड़ पे होता है ऐसे गोल सा कुछ आलू के जैसा, तो उसके गुटके बना के खाते हैं हम लोग। और यहाँ पे पपीते के पेड़ भी लगाए हैं बुआ लोगों ने, फूफा जी ने। ये कारीगरी फूफा जी की है। पेड़ पौधे लगाने का शौक़ तो मेरे फूफा जी को है, तो ये गमले वगैरह भी फूफा जी ने लगाए हैं। और ये क्यारी बाड़ी का ज़्यादातर शौक़ मेरे फूफा जी को ही रहता है। अभी फूफा जी मार्केट जा रखे हैं और फ़ोन आया था
बुआ को, तो बुआ ने भी बताया नहीं कि रितु आई है, क्योंकि फूफा जी को भी सरप्राइज़ मिलना चाहिए ना। अभी आएंगे ना फूफा जी तो बोलेंगे ओ तेरे सरप्राइज़ दे दे, सरप्राइज़ दे दे। तो मैं फूफा जी का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी यहाँ पे बन चुका है मौसमी की कचबुली, और कचबुली बनाने के लिए नमक पिसा हुआ नहीं था तो मैंने दोबारा से पिसा भी दी। अब कल बनाएंगे ना तो कल पीस लेंगे नमक। तो अब ये खाएंगे हम धूप में बैठ के। और कोटद्वार में बहुत अच्छी धूप आई है यार। जब मैं कुछ दिन पहले आई थी ना तो उस टाइम तो धुंधली सी धूप थी, लेकिन अब काफ़ी साफ धूप है। तो अब हम यहाँ पे बैठ के खाएंगे। आओ दीदी बैठो। और खाएंगे हम। हाँ। रितु के लिए कचबुली। रितु की बनाई हुई कचबुली ये मेरे लिए है, क्योंकि इसमें तर्री है ना तो मुझे वो अच्छी लगती है। हॉल थाम ले बड़े। बना लिया खाना, और दिन का खाना बुआ नहीं बनाया, मैंने उस पर कोई हेल्प नहीं की बुआ की। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। ये रहे मेरे फूफा जी। फूफा जी को भी बढ़िया सरप्राइज मिल गया मेरे आने से। हैं आने की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बधाई हो। आपको भी बधाई हो, आपके घर रितु आई है। दीदी आई हुई है। बुआ रख रही है यहाँ पे सबके लिए खाना, और दी ने बनाया है मूले की खिचौड़ी, मूले और आलू की खिचौड़ी की खिचौड़ी। और मेरी बुआ खाना बड़ा अच्छा बनाती है, मतलब सब्जी ना, घटिया सब्जी कुछ भी, तो इसलिए मुझे बुआ की बनाई आलन बेलन कुछ भी बड़ा अच्छा लगता है। अब खाएंगे हम खाना, और मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, उसके बाद सो जाएंगे। तो अभी खाना पीना भी हमारा हो चुका है, और मुझे तो सच में इतनी नींद आ रही है ना, क्योंकि पहली बारी तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक बारी पहले भी ऐसे हो चुका है कि जब मैंने कोटद्वार तक का सफ़र बिल्कुल आंखें खुली रखी थी अपनी, मैं एक बार भी नहीं सोई थी उस दिन भी मैं पूरे सफ़र में आंखें खोल के बस देख ही रही थी लोगों को, नज़ारों को। पर आज ऐसा नहीं हुआ। आज मैं उठी थी पर मैं लेट रखी थी, मतलब कि मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन मैं लेट रखी थी फिर भी, क्योंकि अगर मैं उठती आंखें खोल के रखती ना तो मुझे वॉमिट जैसा होता है, तो इसलिए फिर मैं गाड़ी में ना सो ही जाती हूँ, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बन पाई इतनी। और आज गाड़ी बहुत खचाखच भरी हुई थी, और सारी लेडीज़ लोग थी, और सारे लोगों को ना ऐसे, इवन जेंट्स लोगों को भी भाई, उनको भी वॉमिट जैसा फील हो रहा था, तो इसलिए मैं तो उठी नहीं, क्योंकि फिर देख के सुन के ना और भी ज़्यादा मन अजीब होता है, तो इसलिए मैं बस लेट ही रही, सोई नहीं, क्योंकि आज गाड़ी में, और रात को भी लेट ही सोई थी, मतलब 11 साढ़े 11 बजे के तकरीबन सोई थी, और सुबह में 5 बजे उठ गई थी, तो मेरी नींद ज़्यादा पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए मुझे नींद सी आ रही है अब। तो अब मैं सोने वाली हूँ, थोड़ा इधर उधर टहलती हूँ, फिर सोती हूँ।